सोचना अगर बदल जाए, तुम्हारे सोचने का ढंग बदल जाए, नजरिया बदल जाए, विचारों का देखने का ढंग बदल जाए, तो दुनिया में कांटों से भी खुशबू आने लगती है। अगर सोचने का नजरिया नहीं बदला, देखने का ढंग नहीं बदला, तो याद रखना फूल भी तुम्हारे चुभने लग जाते हैं। इसलिए सत्संग क्या करता है? आपकी सोच की दृष्टि को बदल देता है, विचारों के नजरिया को बदल देता है, और जहां जहां दुख लगने वाला था वहां वहां भी तो मुस्कुराना शुरू कर देते हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जोर से ताली बजाया करो, बजा के दिखाओ। बस ये ताली नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कहने से बजाया, अपने आप बजाना जहां मौका देखना है। तो राजा साहब बगीचे में घूमने गए। कभी कभी खेत में तुम भी घूमने जाया करो, अपने पेड़ पौधों के बीच में भी घूमा करो। खेती पाती बीनती यो घोड़े का तंग, अपने हाथ संभारिए चाहे लाख लोग हों संग। बिजनेस को स्वयं देखिए, खेती बाड़ी को स्वयं नजर रखिए, परिवार के ऊपर स्वयं दृष्टि रखिए, अपने बच्चों को स्वयं देख रेख कीजिए। मां के हाथों का स्पर्श बच्चों के संस्कार में शुद्धि पैदा करता है। नौकरानी के हाथों में पला हुआ बालक, नौकरानी के संस्कार उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए छोटे से बालक को सभी के हाथ स्पर्श न करने पाए, इसके लिए सावधानी रखो। जो आ गया उसी को गोद में दे दिया, जो आ गया वही उठा लिया, जो आ गया वही तुम्हारे बच्चे के गाल चूम रहा है और कोई उसको गोद में लिए घूम रहा है। आपके बच्चे के संस्कार खिचड़ी हो जाएंगे। इसलिए सबको छूने मत दो। आप गुरु के चरण क्यों छूते हैं? जैसे गुरु के चरण छूने से तुम्हारे आचरण पर इफेक्ट आता है, ऐसे ही बच्चे को कौन से हाथ छू रहे हैं, कौन सा व्यक्ति छू रहा है और किस व्यक्ति के पास में बच्चा है, संस्कारों को प्रभावित होना पड़ जाता है। इसलिए बच्चे को सभी की गोद में मत दीजिए। महिलाएं कृपया सावधान रहें। आपके बालक को बालक की बहन गोद लेगी, संस्कार नहीं बिगड़ेंगे। बच्चे का भाई गोद लेगा, संस्कार नहीं बिगड़ेंगे। बच्चे की मौसी गोद लेगी, संस्कार नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन जो मिल गया सब गोद ले रहे हैं, तो आपके बच्चे के संस्कार सब नष्ट हो जाएंगे। बच्चों की देख रेख भी सूक्ष्म दृष्टि से कीजिए। जिस बगीचे की देख रेख करने के लिए माली नहीं होता है, उस बगीचे के पेड़ सब सूख जाते हैं, उजड़ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और जिन बच्चों की देख रेख करने के लिए सही गार्जियन नहीं होता है, वह बच्चों का बगीचा भी सब बेकार हो जाता, जंगल हो जाता है, बगीचा नहीं रहता। गुरु को अपने शिष्यों की भी देख रेख रखना चाहिए। चेला बनाते जाओ, छोड़ते जाओ, ये घुसमंड चेले चौपट कर देंगे। इसलिए चेलों की भी देख रेख रखो, चेलों को संभाल कर रखो। चेलों की गलती गुरु को डुबा देती है, बेटों की गलती माँ बाप को टेंशन में डाल देती है, और बेटियों की गलती माँ बाप को मौत तक पहुंचा देती है, और बहू की गलती सास ससुर की नींद को हराम कर देती है, और माँ बाप की गलती बेटे बहू की जिंदगी को तबाह कर देती है। गलती कोई करता है, उसका भुगतान कई लोगों को करना पड़ता है, कई लोगों को करना पड़ता है। यहाँ अगरबत्ती एक व्यक्ति जलाता है तो खुशबू हजारों लोगों को मिल जाती है, और मिर्चा कोई एक व्यक्ति आग पर सुलगाता है
छींकें सैकड़ों लोगों को आ जाती है। गलती तो एक कर रहा है, मिर्चा सुलगा रहा, पर छींकें तो फालतू में तुमको भी आ रही है। इसलिए स्वयं अच्छे बनो, परिवार को भी अच्छा बनाओ। हम सेवक परिवार समेता। चंदन लगाने की सेवा प्रारंभ हो चुकी है। चंदन सबको लगाया जा रहा है। हमारे महान संत चंदन लगा रहे हैं। तिलक लगवाइए। महिलाओं की तरफ महिला तिलक लगाएगी। ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, ये भक्ति का चिन्ह है। चंदन हमारे पूर्वज रोज लगाते थे सुबह पूजा पाठ के समय। धीरे धीरे ज़्यादा लोग पढ़ लिख गए तो चंदन खत्म कर दिया। लोग तर्क करते हैं चंदन लगाने से क्या होता है। थोड़े दिन बाद लोग तर्क करेंगे कि पैंट और अंडरवियर पहनने से क्या होता, नंगे रहने में ठीक है। थोड़े दिन बाद लोग तर्क करेंगे कि मैं तो पुरुष हूँ लेकिन साड़ी पहनूंगा, इससे क्या होता है। अरे तुम कुकर्मी हो, तुम जो कुछ करोगे नरक भोगोगे। मूर्ख कहीं का फालतू बात करता है। चंदन लगाने से क्या होता है, हर चीज में तर्क करता है। चंदन लगाने से क्या होता, जो होता सो होता, लगा कर देख लो, जो होता होगा हो जाएगा, उसमें क्या फर्क, लगा के बैठो। चंदन लगा करके शराब की दुकान पर शराब खरीदने के लिए जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तिलक लगा करके बकरे मुर्गे का मांस खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ती। चंदन की ये ताकत होती तिलक। कंठी पहनो, माला पहनो। लोग कहते हैं कंठी माला पहनने से क्या होता है, पहन कर देखो तो। कंठी माला पहन करके वेश्यालय में जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये ब्रेक लगाता है, तुम्हारे मन को रोकता है। इसीलिए लोग तो कंठी माला नहीं पहनते। लोग कहते हैं साधु का भेष बनाने से क्या होता है, तो देख लो बना के ना, जो होता होगा हो जाएगा। खोलो पैंट बनाओ, घर में जाओ, भेष बना के तुम्हारी पत्नी कुटाई करेगी, यही होगा और क्या होगा। कि बहुत बड़ा बाबा बन के रहा है ढोंगा नाथ, क्या होता है। बहुत कुछ होता है। साधु भेष पहनना कोई आसान चीज है, खेल तमाशा है। साधु भेष, साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठोर, संत विवेकी पारखी, ते माथे के मोर। कबीर का मन कितना महान है। कबीर कहते हैं सब संत बड़े हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये पंथ के संत छोटे होते हैं, उस पंथ के संत बड़े होते हैं, ऐसा नहीं बोला। कबीर साहब कहते हैं साधु साधु सब ही बड़े, सब संत बड़े हैं। अभी व्यास गादी पर मैं जब शोभा यात्रा से आ रहा था तो रास्ते में महाराज का दर्शन हुआ। महाराज भी कोई छोटे मोटे महाराज थोड़े। महाराज अपनी गाड़ी में बैठे थे, मैं बग्घी पर बैठा था। तो मैं हाथ जोड़ा महाराज को, महाराज भी मुस्कराए, मैं भी मुस्कराया। फिर जब व्यास गादी पर चढ़ा तो देखा महाराज विराजमान है। तो मेरे गले में 2 माला थे, एक निकाल के महाराज को पहनाया। महाराज के अंदर मुझे ऐसा लगा महाराज मेरा ही है ये। और महाराज के गले में एक माला फूलों की थी, उसको मैंने निकाल कर दूसरे संत को दे दिया। हटाओ कचरा, उसमें कीड़ा मकोड़ा बैठा होगा, प्लास्टिक की माला पहना दो, न मुरझाएगी न कुछ होगा, संत पहने रहेगा। महाराज का मन भी उमड़ पड़ा कि हमें गले लगा लूं। तो मैंने सोचा अरे गले, मैं तो तुम्हारे हृदय से लग गया, आत्मा से लग गया, अब लगने को कुछ बचा ही नहीं है। पूरी जिंदगी आपके दिल में लग गई है। महाराज का नाम पूज्य श्री अविद्यादास जी महाराज, पीठाधीश्वर, कैथी बिहरासर, पूज्य श्री श्री जगदीश स्वामी आश्रम। एक कैथी में आश्रम है। कैथी मालूम है कि नहीं? कितने लोगों को मालूम कैथी? हाथ उठा। बस पढ़े नहीं है चौथी और मालूम नहीं है कैथी।
पीठाधीश्वर की गद्दी महाराज को मिली है। आप गुरुजी हैं, आपको व्यास गादी नमन करती है, साहेब बंदगी करती है। हमारे बीच में यहाँ से 25 किलोमीटर दूर से एक संत का आगमन और हुआ है। पूज्य श्री सनात साहब के शिष्य हैं। क्या नाम साहब? वैराग्य सदन साहब। देखो कैसा नाम, सदन, वैराग्य सदन। वैराग्य ही काफी है, फिर वैराग्य का सदन हो। सदन माने वैराग का घर, वैराग का घर माने जिस घर में वैराग्य ही वैराग्य हो, ऐसा भवन, वही सदन, वो है वैराग्य सदन। उनको भी धन्यवाद देता हूँ। बैठिए सर। पधरौनी ले जाने की उनकी इच्छा है कि 1 घंटा के लिए अपने आश्रम ले जाऊं। उस गांव में गुरुजी का लोग दर्शन करें। 10-5 लोग और आए हैं और एक भक्त की और इच्छा थी पधरौनी ले जाऊं। नाम पता लिख कर दिया है कि 1 घंटा के लिए मैं ले जाऊं। दूरी 16 किलोमीटर है। मन मेरा भी जाने का है, लेकिन अब देखता हूँ क्या होता है। जिसको पधरौनी ले जाना हो, पधरौनी का मतलब 1 घंटे के लिए अपने घर ले जाना हो, गुरु के चरण पहुंचाना हो, घर के शुद्धिकरण के लिए गुरु के महान पुरुष के चरण पहुंचना चाहिए। तो वे लोग एक कागज पर नाम, पता, मोबाइल नंबर, दूरी यहाँ से लिख कर दे देंगे और उसके बाद उस पर विचार किया जाए। विचार में सफल हो गया तो ठीक है, नहीं तो पर्चा लिखा रखा रहेगा। तुम इंतजार करते रहना, कभी न कभी जिंदगी में हम आएंगे जरूर। साहिब बंद। जो लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं कि ऐसा मैं भी प्रोग्राम करूं, जैसा प्रोग्राम हमारे महान भक्त श्री पवन पटेल बम्होरी वाले कर रहे हैं, वे लोग भी नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख दें और दूरी लिख दें और फिर उसमें ये भी लिख दें कि 1 दिन का प्रोग्राम चाहिए कि 2 दिन का चाहिए। और फिर 95 16 26 22 22 पर बात करें और पधरौनी वाले 95 16 26 7000 पर बात करें और बात ही बात करते रहो। पधरौनी हो चाहे ना हो, पर बात तो होती रहेगी। फिर कभी टाइम मिलेगा। इस गांव में जो समागम हो रहा है, इस समागम के सहयोगी बहुत से भक्त हैं। स्वतंत्र राम पटेल सिमरा कला वाले, खड़े हो जाया करो, जिसका नाम लो, आकर पैर छू लो, गुरु जी के पास आ जाओ, पैर छू लो। स्वतंत्र राम पटेल, अनिल पटेल सिमरा खुर्द, सूरज कुशवाहा पटना तमोली, अनिल पटेल बम्होरी, संतोष पौराणिक बम्होरी, डीपी प्यासी जी ऊंचा, बबलू पटेल हरदुआ, दुज्जी पटेल खमरिया, रजऊ राजा, संदीप पटेल रानीपुरा, दयाराम पटेल पंडरिया, ये आयोजक मंडल के नाम हैं। श्री राजा राम रैकवार, श्री नीलेश व्यापी सरपंच राईपुरा, श्री पंचम आदिवासी जिला अध्यक्ष वन समिति छतरपुर, श्री उमाशंकर सेन किशनगढ़, श्री वीरू साहू किशनगढ़, श्री मूलचंद कोरी किशनगढ़, सभी लोग किशनगढ़ राईपुरा तहसील बिजावर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश के लिए भव्य कार्यक्रम की मांग कर रहे हैं। दूं कि ना दूं, ये मांग है, ये स्वतंत्र राम है। ये देखिए, किशनगढ़ राईपुरा बिजावर छतरपुर जिले में सत्संग की मांग आई। पर्ची लिख कर आ गया क्या? दूजी पटेल, ये देखिए, ये सब सहयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम बड़ा रूप ले चुका है। कार्यक्रम संभालने में बहुत नौजवान शामिल हैं। इनके लिए ताली बजा दो जोरदार, नौजवानों को। अनिल पटेल बम्होरी से, संदीप पटेल हैं रानीपुर से, और दयाराम पटेल, ठीक, शिवराज जी पटेल, ठीक, बबलू पटेल हरदुआ, डॉक्टर धर्मेंद्र, जो साधु बीमार पड़ जाए तो दवाई भी दे देगा। हाँ, अरे मुझे आज रात में टॉनिक पिलाओ तो कल पधरौनी कर दूं। डॉक्टर साहब, ठीक, चलिए बैठिए ताकि प्रवचन की गंगा आगे बढ़ाई जा सके।
पुलिस जवानों को भी व्यास गादी आशीर्वाद देती है। पुलिस जवान सब राउंड में है, ये सबसे अच्छी बात है। इनके घूमने से भी शांति आ जाती है। व्यास गादी कह रही है, श्री राजा राम रेकवार किशनगढ़ वाले खड़े हो जाए। कौन है राजा राम? रघुपति राघव राजा राम। इसमें आ जाओ बीच में ना, ये गली में जहाँ बाबा गली में घूम रहे। बाबा बुलाओ। नीलेश सरपंच राईपुरा आ जाओ, सब एक साथ। पंचम आदिवासी जिला अध्यक्ष वन समिति छतरपुर, उमाशंकर सेन किशनगढ़, वीरू साहू किशनगढ़, मूलचंद कोरी किशनगढ़। ये सभी लोग किशनगढ़ राईपुरा में सत्संग चाहते हैं। तुम लोग बोलते क्यों नहीं? दूं कि ना दूं? इसमें दूरी नहीं लिखी है तो देने में डर लगता है। 60 हमने लिख दिया, 160 दूरी लिखना पड़ेगा। ठीक है। हम सभी लोग अपने ग्राम किशनगढ़ में आपके श्री चरणों का आगमन चाहते हैं एवं आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहते हैं। वाह, जरूर 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 जरूर, बिल्कुल आपके गांव में हम आएंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना तुम्हारे गांव है लेकिन देर थोड़ी है, देर थोड़ी है। आना तुम्हारे गांव में पर देर थोड़ी है, पर देर थोड़ी है। आऊंगा। ऐसे देखो प्रोग्राम इस तरह लिखना चाहिए। आइए, ठीक, बैठो चल के। ये सज्जन कह रहे हैं, जब से प्रवचन सुना हूं हम सबकी जिंदगी बदल गई है। तो अब आप पधारिए, जो गांव में और बचे हैं उनकी भी बदल दो, ऐसा इच्छा है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। रुपया जो कमाते हैं याद रखे वे सदा, रुपया जो कमाते हैं याद रखे वे सदा। अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो संतों घर में झगड़ा भारी, ये कबीर साहब का शब्द है। संतों घर में झगड़ा भारी, संतों घर में झगड़ा भारी। रात दिवस उठी मिली मिली लागे, राति दिवस मिली उठी उठी लागे। पांच ढुठाए के नारी, संतों घर में झगड़ा भारी, संतों घर में झगड़ा भारी। साहब कहते इस शरीर रूपी घर में
ये 5 ज्ञानेंद्रियां सुबह से लेकर शाम तक आपस में खींचातानी करती रहती है। 5 ढोटा, ढोटा माने पुत्र, एक नारी, एक मनोवृत्ति रूपी नारी, मन की चंचल वृत्ति और 5 ज्ञानेंद्रियां ये आपस में लड़ाई करते हैं। मनोवृत्ति कहती है इधर चलो उधर चलो, और ज्ञानेंद्रियां आंख कहती है सुंदर सुंदर रूप देखो। कान कहते हैं मीठे मीठे गाने सुनो। जीवा कहती है अधिक स्वाद वाली चीजें खाओ, बीमार भले हो जाओ। और नासिका कहती है खूब सेंट इत्र सुगंध लगाओ। और स्पर्शेंद्री कहती है संसार के क्षुद्र और तुच्छ भोगों को भोगते ही रहो। ये 5 ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषय भोगों की ओर खींचती रहती है, आकर्षित करती रहती है। ये नयन, छोटी सी आंखें बड़ी सी दुनिया को देखते देखते आपको दुनिया के जाल में फंसा देती है। ये छोटे छोटे कान दुनिया के रसिक गाने सुनते सुनते आपको माया जाल में फंसाने का काम करते हैं। ये छोटी सी जिह्वा स्वाद के वशीभूत होकर जो नहीं खाना चाहिए वे खाद्य पदार्थ भी खाने के लिए आपको मजबूर कर देती है। ये जिह्वा साधारण नहीं है। ये जो लोग मांस खाते हैं ये स्वास्थ्य के लिए नहीं खाते, स्वाद के लिए खाते। क्योंकि मांस खाने वालों से खबर मिली है एक दिन मांस जब खा लेते हैं तो 3-4 दिन तक पेट का डाइजेशन खराब रहता है। क्योंकि मांस मनुष्य का आहार नहीं है। मांस शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, चीता, भेड़िया इनका आहार है। मांस खाने योग्य मनुष्य की आंतें नहीं बनी। मनुष्य की आंतें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पूड़ी, खीर, हलवा, मलाई, दूध, शक्कर खाने के लिए बनी। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है खान पान में भी अपनी सीमाओं को लांघ जाता है। और जब जब ये इंसान सीमाओं को तोड़ता है, लिमिट से बाहर छलांग लगाता है, तब तब ये दुख में पड़ जाता है। जिस समय खरदूषण से युद्ध करने के लिए भगवान श्री राम जाते हैं, लक्ष्मण को सीता जी की सुरक्षा में नियुक्त कर देते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण तुम यहीं रहना, क्योंकि राक्षस और राक्षसनियां ये सब जंगल में घूमते रहते हैं, सीता जी को कोई खतरा न हो जाए। युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण चिंतित है कि खरदूषण की युद्ध में क्या होगा। खरदूषण का युद्ध राम भगवान जीत जाते हैं। शूर्पणखा जाकर रावण को सूचना देती है कि 2 बालक आए हैं, बड़े खतरनाक हैं, खरदूषण का वध कर दिया। रावण मामा मारीच से कहता है सोने के मृग बन जाओ। माया मृग बन करके राम की कुटिया के पास में घास चरो जाकर, और जब सीता जी देखेंगी सोने के मृग में मोहित हो जाएंगी। देखिए स्त्रियां हमेशा सोने में मोहित होती है, सोना, इसलिए सोने का मृग। और सीता जी जब मोहित हो गई, मोहित होने का परिणाम दुख ही होता है। सीता जी कहती हैं हे पति देव भगवान, इस मृग को लेकर आओ,
जिंदा लाओ मुर्दा लाओ लेकिन लाओ। राम सोने के मृग के पीछे दौड़ते हैं, इधर रावण तैयारी करके साधु का भेष बनाकर आ जाता है। साधु जैसे कपड़े रावण ने पहन लिया है, इसलिए साधु का भेष पहन करके कोई आता है, थोड़ा साधना से, त्याग से, वैराग्य से, ब्रह्मचर्य से, नियम संयम से उसको परखने की भी कोशिश करो। ऐसा नहीं कि लाल पीला सफेद कपड़ा देख करके तुम समझ गए सब साथ। चार पैर का हर जानवर गाय नहीं होता है, चार पैर की गधी भी होती है। साधु भेष में हर व्यक्ति साधु नहीं होता है, साधु भेष में रावण जैसे छलिया लोग भी होते हैं। इसलिए परखना आपको है कि कौन गाय है, कौन गधी है, कौन साधु है, कौन उपाधु है, ये आपको परखना है। आप अगर गधी को गाय मानकर दूध दुहने जाओगे, गधी दो लात मारेगी, फिर गाय की निंदा करोगे तो गलती आपकी। आप गलत व्यक्ति को भी साधु मान करके उसके चरण पखारोगे, आरती उतारोगे तो ऐसा वो चरण तुम्हें सही करेगा कि तुम दुखी हो जाओगे। फिर सच्चे साधुओं की भी निंदा करते घूमोगे तो तुमको बहुत पाप लग जाए। इसलिए परखना जरूरी है। कबीर साहब को गुरु बनाने के लिए एक व्यक्ति आया। कबीर साहब राह में बैठे थे तो उसने कहा हटो रास्ते से। कबीर साहब थोड़ा खिसक गए तो उसने फिर कहा और हटो, तो उसने थोड़ा सा लात की चोट मार दी। कबीर साहब लुढ़क गए और कबीर साहब फिर से उठकर आए, संभल कर सत्संग करने लगे। कबीर के सत्संग को 5 नवयुवक सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इसने आपको लात मारी तो हम इसको जो है मुक्कों से कूटेंगे। कबीर साहब ने कहा वो विषय उसका है, लात मारने का, क्यों मारी ये उसको पता है, हमारा विषय सत्संग का है। सत्संग चालू करता हूँ, सत्संग सुनो, लात के चक्कर में मत जाओ। कबीर ने फिर सत्संग शुरू कर दिया। सत्संग चलते चलते 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बाद वो लात मारने वाला व्यक्ति फिर घूमते घूमते वहीं पर पहुंचा और कबीर के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा, माफ़ी मांगने लगा। कबीर ने कहा क्या बात? बोले मेरी माँ ने कहा था कबीर को गुरु बनाना और मैं थोड़ा क्रोधी स्वभाव का था, आप रास्ते के किनारे बैठे थे, आपको लात मार दिया, बहुत बड़ा पाप हुआ, तुमको गुरु बनाना था, मैंने लात मार दिया। तो कबीर मुस्कराए। कबीर ने कहा 2 पैसे की हंडी ले वे ठों के बजाय दाम तब देवे, और कल्याण के लिए गुरु बनाना है तो तुमने एक लात मारकर ठोंक बजाकर देख लिया गुरु पक्का है कि कच्चा है। फिर वही व्यक्ति कबीर के चरण पखार कर चरणामृत पान करता है, आरती वंदन करता है, कबीर को अपने घर ले जाता है, सेवा सत्कार करता है, दान दक्षिणा देता है, अंग वस्त्र भेंट करता है और कबीर के चरणों में मस्तक झुकाता है। याद रखना, परखना बहुत जरूरी है। इसलिए पारख सिद्धांत की रचना होगी। जो परखता है वो पारखी है और जिसमें परखने की कला है वो पारख है। तो पारख होना चाहिए। संत को भी पारख करो। आप अपने बेटे का विवाह करते हो, जो तुम्हारा समधी बनने वाला है, बियाई जी बनने वाला है, परखने की कोशिश करते हो कि ये रिश्ता कैसा रहेगा। जो तुम्हारी बहू बनने वाली है, लाड़ी बनने वाली है, उसको भी तुम देखने जाते हो, लड़की को देखते हो, हाँ ठीक तो है लड़की, भाई परख लिया, अब देख लो भाई क्या है। अब लड़की के माँ बाप भी परखने आते हैं लड़के को, लड़का चलो देख लो, लड़के के माँ बाप को देख लो कैसे हैं। देखा वह लड़का तो बड़ा होनहार लग रहा है। अब थोड़ी देर में क्या परख पाओगे। कहते हैं सोना कसने से, आदमी बसने से पता चलता कैसा है। सोना को आग में कसो तब पता चलता ये सोना पक्का है, सच्चा है, कच्चा है, कैसा है। और आदमी के पास में 1 2 साल बसो तब पता चलता है आदमी अच्छा है, लुच्चा है, तुच्चा है, क्या है। ऐसे एक दिन में 1 घंटे में कोई ना आदमी को परख पाएगा, ना औरत को परख पाएगा, ना लड़की को परख पाएगा। क्योंकि शादी करने के लिए लड़की भी रूप रंग बनाकर खड़ी हो जाती है, भोली भाली बनकर खड़ी हो जाती है, टेढ़ी टांग करके खड़ी हो जाती है, सलवार कुर्ता पहनकर खड़ी हो जाती है। वैसे कोमल आंखों से देखती है, लगता है इंद्रलोक से इंद्र परी आई है। जब ससुराल आती है बहू बन करके तो लगता है रे लंका से सुपर्णखा आई है। ऐसा खतरा है।
सास ससुर के होश उड़ गए कि ये क्या हो गया। तो ये समझना बहुत कठिन है आदमी को परखना, क्योंकि आदमी क्षण क्षण में अपने को बदल लेता है, चेंज कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है, स्वभाव बदल लेता है, वाणी बदल लेता है, सब कुछ चेंजिंग कर लेता है। बड़ा विचित्र आदमी है, इस आदमी को समझना बहुत कठिन है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आदमी के साथ में जब कुछ लेन देन करना हो, व्यवहार करना हो, बर्ताव करना हो, रिश्ता जोड़ना हो, उसको तुरंत परखो, तुरंत परखो, फिर परखो, फिर परखो, बार बार परखो। 10 बार व्यक्ति उधार लेकर के जाता है और 11 बार पैसा लौटा देता है, और 12वीं बार जब उधार लेता है तो जिंदगी भर लौट कर ही नहीं आता है। बड़ा चालाक आदमी है। तो आदमी को परखना बहुत कठिन है, जानवर को परखना आसान है, पशु पंछियों को परखना आसान है। आदमी को परखना आ गया तो आदमी आदमी बन जाता है। आदमी को नहीं परख पाए तो आदमी की हस्ती बिगड़ जाती है। इसलिए आदमी को परखने के लिए बड़ी सूक्ष्म बुद्धि होना चाहिए, बड़ा विवेक होना चाहिए, बड़ी समझदारी होना चाहिए और बड़ा विचार होना चाहिए, तब कहीं जाकर आदमी को परखा जा सकता है। अगर परखना ही आ जाए तो तुम फिर धोखा भी नहीं खाओगे, विश्वासघात के चक्कर में भी नहीं पड़ोगे। ये परखना बहुत कठिन काम है, और जिसको परखना आ गया वो पारखी कहलाता है। केवल आत्मा परमात्मा को परखना ही परखना नहीं है, जिंदगी के कदम कदम पर परखना ही परखना है। बिना परख के व्यवहार बर्ताव में भी हार खा जाओगे, बिना परख के रिश्तों में हार खा जाओगे, बिना परख के बिजनेस में भी असफल हो जाओगे, बिना परख के नौकर चाकर के साथ में भी फेल हो जाओगे। बिना परख के कदम कदम पर तुम्हारी हार होगी, और परखने की कला आ गई तो हर कदम पे तुम्हारी जीत होगी, जीत होगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ये मनुष्य ऐसा प्राणी है, इसका हर घंटे में मूड बदलता है, मन बदलता है, भाव बदलता है, स्वभाव बदलता है, रुचि बदलती है। इसको देखो, सोचो, विचारो, परखो। सासू को भी रोज परखो। जो बहुएं अपनी सासू को नहीं परख पाती हैं, सासू टिन 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 करती रहती है। सासू को परख करके उसके साथ व्यवहार करो, बर्ताव करो। सासू किस मॉडल की है ये भी देख लो, इंडियन मॉडल है कि इंग्लैंड का मॉडल है, ओल्ड मॉडल है कि गोल्ड मॉडल है, कौन मॉडल की सासू है, बड़ी खतरनाक। और जो सासुएं बहू को नहीं परख पाती हैं वह सासुएं भी बहुत फेल होती हैं। बहू को देखो, उसका हाथ पकड़ करके मत चलो, लल्ली देवी मत बनाओ, पकड़े पकड़े उसको लेकर मत चलो। जाने दो उसको, कोई छोटी नहीं है, 20-25 साल की उम्र है, वो तो अभी बस 2-4 दिन झुक कर चलेगी, उसके बाद तुमको इतना झुका देगी, दंडवत करा देगी, समझ लेना खतरनाक आई है। इसलिए उसको लल्ली देवी मत बनाओ। ज़्यादा लाड़ प्यार अपनी बहुओं को शुरू में मत दीजिए, ज़्यादा लाड़ प्यार अपने बच्चों को भी मत दीजिए, क्योंकि लाड़ प्यार करने से आदत बिगड़ती है, स्वभाव बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। और जिसको लाड़ प्यार मिल गया वो फिर जिंदगी भर लाड़ प्यार क्या भूखा हो जाता है कि जिंदगी भर लाड़ प्यार मिले। और लाड़ प्यार देने में मेहनत बहुत पड़ती है, जिंदगी भर कोई लाड़ प्यार दे नहीं पाएगा, लाड़ प्यार देने में थकान आ जाती है। इसलिए वह व्यवहार करो जो जिंदगी भर कर सको, खाम खा का व्यवहार मत करो, लल्लो चप्पो मत करो। अन्यथा 1 साल तक लल्लो चप्पो करोगे और उसके बाद प्रेम नहीं कर पाओगे, उतना नहीं कर पाओगे तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए वही व्यवहार बर्ताव करिए जो जिंदगी भर किया जा सकता है। अब आगे व्यवहार बर्ताव नहीं कर पाओगे, ज़्यादा लल्लो चप्पो नहीं कर पाओगे तो बहू कहेगी सासू पहले जैसा प्रेम नहीं रखती है, अब सासू का मन कुछ फीका हो गया। और सासू काम करते करते बूढ़ी हो चुकी है, अब कमज़ोर हो गई, थोड़ा आराम करने की भी इच्छा है, तुमको लल्लो चप्पो करे कि कमर में दर्द है, आराम करे। इसलिए सासुओं को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। कितनी सासुएं कहती हैं मैं तो अपनी बहू को जो है बेटी मानती हूँ, बहुत गलत मानती हो। कोई भैंस को गाय माने, क्या भैंस गाय हो जाएगी? अरे बहू बहू है, बेटी बेटी है, बेटी की तुमने 20 बार थप्पड़ मारा है, चोटी नोचा है, मुक्का मारा है, लेकिन कहीं तुमको कोर्ट नहीं पहुंचाया है। एक दिन तुम अपनी बहू के एक थप्पड़ मार कर देख लो, पन्ना की जेल में तुमको गन्ना खिला देगी। ये फालतू बात मत करो, बहू बहू है।
शिष्य शिष्य है, वो बेटा वोटा नहीं है ना। बेटे और शिष्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। बेटे के रिश्ते शरीर से हैं, शिष्य के रिश्ते जो है धर्म से रिश्ते होते हैं। इसलिए जो व्यवहार बेटे के साथ कर सकते हो, व्यवहार शिष्य के साथ नहीं। बाप बाप है, गुरु गुरु है। बाप के साथ जो व्यवहार तुम कर सकते हो, गुरु के साथ नहीं कर सकते हो। इसलिए संसार में हमेशा कितने लोग कहते हैं ये हमारी धर्म की बहन है, धर्म का भाई है, और धर्म का बाप है, और ये धर्म का भैंसा है, धर्म की गाय है। ये सब फालतू बकवास है। जो जैसा है वैसा है, बस प्रेम है, सभी से बात खत्म। हर हर गंगे, निकलो बाहर चलो। खास खास रिश्ते तो निभाना मुश्किल है, फालतू रिश्ते जोड़ जोड़ करके खामखा टाइम बर्बाद हो जाएगा। जो मिल जाए उसको प्रेम कर दीजिए बस। प्रेम की लता को बढ़ा सकते हो, लेकिन उस लता को संभालना बहुत कठिन होता है। प्रेम की गंगा सूख भी सकती है, प्रेम की धारा बंद भी हो सकती है। इसलिए संभल करके व्यवहार करिए, संभल कर बर्ताव करिए, संभल कर स्वभाव बनाइए, संभल कर चित्त रखिए। जिस बेटा बेटी से माँ बाप को बहुत प्रेम होता है, वो बेटा बेटी जब गलती पर गलती करते रहते हैं, तो माँ बाप का प्रेम धीरे 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 ऐसे टूट जाता है जैसे कच्चा धागा टूट जाता है। प्रेम बड़ा कोमल है, प्रेम बड़ा नाजुक है, प्रेम बड़ा सरल है, प्रेम बड़ा श्रम्य है। प्रेम को निभाने के लिए हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा। प्रेम करना आसान है, प्रेम जोड़ना आसान है, लेकिन प्रेम को निभाना बहुत कठिन है। प्रेम को निभाने में बहुत त्याग करना पड़ता है, प्रेम को निभाने में बहुत बलिदान करना पड़ता है, योगदान करना पड़ता है, श्रमदान करना पड़ता है। प्रेम को निभाने के लिए अपना सुख भी खोना पड़ता है। ये प्रेम साधारण नहीं है, प्रेम के लिए तो सब कुछ अर्पित करना पड़ता है। राम के प्रेम को निभाने के लिए सीता को वन के जंगल के दुखों को सहना पड़ा। लक्ष्मण जी भी राम के प्रेम को निभाने के लिए जंगल में 14 साल उनको भी भटकना पड़ा। और राम की भक्ति के प्रेम को निभाने के लिए हनुमान जी को भी 14 साल तक उसी लफड़े में फंसना पड़ा। ये प्रेम कोई साधारण नहीं है। प्रेम तो हमेशा बलिदान की बाजी मांगता है, और जिसके पास में अपना सुख अपना सब बलिदान करने की क्षमता है, वही प्रेम को निभा सकता है। बाकी कोई प्रेम को नहीं निभा पाता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। लालच के आते ही प्रेम टूट जाता है, क्रोध के आते ही प्रेम कमजोर हो जाता है, अहंकार के आते ही प्रेम के खंड खंड हो जाते हैं, और काम वासना अधिक बढ़ने से प्रेम चकनाचूर हो जाता है। ईर्ष्या द्वेष पैदा होने से प्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, इनको भी कंट्रोल करना सीखिए, तभी प्रेम जिंदा रहेगा, अन्यथा प्रेम मर भी जाएगा। और जिसकी जिंदगी से प्रेम मर गया तो समझ लो वो आदमी जिंदा तो है लेकिन मुर्दा जैसा ही। प्रेम विहीन जीवन दुख से भर जाता है, प्रेम विहीन जीवन संवेदनाहीन हो जाता है, और प्रेम विहीन जीवन में हंसी खुशी खत्म हो जाती है। और जहां पर प्रेम मर जाता है वहां आदमी केवल अपनी जिंदगी की लाश को ढोता रहता है। जिंदगी में हंसी खुशी आनंद भी सब मर जाता है। इसलिए प्रेम की आवश्यकता भी देखा जाता है। पिता पुत्र में भी धीरे धीरे प्रेम कम होता जा रहा है, सास बहू में प्रेम घटता जा रहा है, माँ बेटी में भी प्रेम दूर होता जा रहा है, पति पत्नी में प्रेम चकनाचूर होता जा रहा है, भाई भाई में प्रेम भी दीवार बनता जा रहा है। प्रेम के रिश्ते बड़े अटूट होने चाहिए। इसके लिए याद रखना, दारू पीना भी छोड़ना पड़ेगा। दारू पियोगे तो भाइयों से रिश्ते बिगड़ जाएंगे, क्रोध करोगे तो आपस में रिश्ते टूट जाएंगे, और लालच करोगे तो समधी समधी बियाई बियाई का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। और दामाद अगर बहुत लालच करेगा तो याद रखना ससुराल का रिश्ता भी टूट जाएगा। अहंकार करोगे तो सास ससुर से तांडव छिड़ जाएगा। इसलिए विनम्रता से ही प्रेम जीवित रहता है, त्याग से ही प्रेम जिंदा रहता है। तो कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। एक भी अक्षर मालूम नहीं, पंडित बनने आए हो। हम लास्ट में नहीं बोले, तुम कुछ नहीं बोले, तुम्हें बोल देना चाहिए पंडित हो। तुम हंस देते हो, तुम सोचते तो पंडित कहूं, खंडित न हो जाए। पोथी पढ़ी पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो।
क्या बोल रहे हो? पंडित हो? ये कह रहे हैं पढ़े सो पंडित हो। ये स्वयं नहीं पंडित होना चाहिए, दूसरा पंडित हो चाहे झंडित हो, ये कुछ न हो। अपने लिए बात ये है, प्रेम से जिंदगी जीना सीखो। और प्रेम से जिंदगी जीने के लिए याद रखना, कांटों के पथ पर भी अगर प्रेम से चलते हो तो कांटे भी दुखदाई नहीं होते हैं। वनवास में जब राम के साथ में लक्ष्मण गए हैं तो लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हैं। सच्चा प्रेम जहां होता है वहां एक टाइम ही नाश्ता मिले तो भी मन खुश रहता है, और प्रेम में कमी होती है तो याद रखना 3 टाइम भोजन मिले फिर भी नोक झोंक होती रहती है। प्रेम संतोष करता है और प्रेम तृप्त रहता है, और प्रेम हमेशा अपने प्रेमियों की फिक्र करता है। जिसको अपने सासू की फिक्र नहीं, ससुर की फिक्र नहीं, पति की फिक्र नहीं, पत्नी की फिक्र नहीं, बच्चों की फिक्र नहीं, तो समझ लेना उसका दिल जो है वो प्रेम से सूना हो चुका है। प्रेम हमेशा अपने प्रेमी की फिक्र करता है, उसके लिए खर्च भी करता है। आज मैं सुबह सुबह पद यात्रा में निकला तो सड़क किनारे देखा चूना पड़ा हुआ है। तो मेरे साथ में पवन कुमार भी थे और साथी संगति सब थे। मैंने कहा चूना डाला है क्या? बोले हाँ चूना डाल दिया। तो हमने कहा कमाल है, चूना ही डाला है, शक्कर नहीं डाला, अच्छा हुआ। अब गुरु की आगमन में वो चूना डाल दिया, पटाखा भी फोड़ा है आज, और बग्घी लगा दिया। और जिनकी बग्घी थी शायद उसका नाम यशपाल है। वो नई बग्घी बना कर आया था, बोला था कि आप ही बग्घी पर प्रथम बैठोगे और बग्घी का पैसा कुछ नहीं लूंगा। बिल्कुल पैसा खत्म, तमाशा शुरू। मैं बग्घी पर बैठ गया, इतनी अच्छी बग्घी थी क्या पूछना। मैं बहुत सी बग्घियों पर बैठा हूँ, हजारों बग्घियों पर बैठा हूँ। किसी बग्घी में 5 घोड़े, किसी में 4 घोड़े, इसमें 2 ही घोड़े थे। और ये बग्घी इतनी नीची थी कि आराम से पांव उठाकर बैठ लो, बहुत ऊंची नहीं थी, बैठने में आरामदायक थी। और गाड़ी चलाने वाला भी बहुत अच्छी गाड़ी चलाता था। मैंने उसको माला पहनाया तो मन में सोच रहा था, गाड़ी जो चला रहा था, कि तुमसे कम नहीं हो, तुम्हारे गले में माला है, हमारे गले में भी माला है। अरे मैंने कहा तू भी चालक है, मैं भी चालक हूं, तू गाड़ी चलाता है, मैं लोगों की हजारों लाखों जिंदगी की गाड़ी को चलाता हूं, तू भी ड्राइवर मैं भी ड्राइवर, तू इसको चला, मैं सबकी जिंदगी की गाड़ी को चलाने का काम करता हूं। प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो मैं आपको सुना रहा था कि एक राजा बगीचे में टहलने के लिए गया है। टहलते टहलते थकान आ गई तो पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम करने लगा। विश्राम करने के लिए जब बैठा तो उसको नींद आने लगी। नींद आने लगी तो लंबे पैर फैला करके लेट गया, और लेट गया तो सो गया, और सो गया तो गहरी नींद में सो गया। और सोने के बाद एक कौवा उड़ करके आया, और जहाँ पर राजा लेटा हुआ था, सोया हुआ था, उसी के सामने सीधे पेड़ की डाल पर बैठ करके कौवा ने बीट कर दिया, यानी लैट्रिन कर दिया। कौवा हमेशा लैट्रिन बहुत ज़्यादा करता है। कौवा लैट्रिन करता है, कुत्ता पेशाब करता है। ये दोनों जानवर बड़े विचित्र हैं। ये पूरा लघुशंका कभी नहीं करते हैं, पूरी लैट्रिन कभी नहीं करते, थोड़ा माल गिरा देते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत नालायक प्राणी है। इसलिए कौवा को भी चंडाल कहा गया, कुत्ता को भी चंडाल कहा गया। काका पक्षी सुचांडाल पशु नाम चयो कुकुरा, और पापो मुनि नाम चंडाल सर्वे स्वयं निंद कहा। सब मनुष्यों के बीच में चंडाल वो है जो सबकी निंदा बुराई करता रहता है। पंछियों के बीच में चांडाल कौवा है, क्योंकि खीर पूड़ी खाने के बाद भी लैट्रिन खाता है, और जहां बैठता वहां थोड़ी लैट्रिन कर देता, गंदगी फैलाता है। और पशुओं में चांडाल कुत्ता है, क्योंकि चाहे जितनी साफ सुथरी जगह हो, आपकी पीठ पर भी टांग उठाकर लघुशंका कर देता है, चांडाल है। और ऋषि मुनियों के बीच में, साधु संतों के बीच में चांडाल यदि कोई है तो पाप है। जब उनके मन में पाप आता है तो ऋषि मुनि भी चांडाल का काम करना शुरू कर देता है। काका पक्षी सुचांडाला पशु नाम चय कुकुरा, पापो मुनि नाम चांडाला सर्वे स्वयं चय निंदक। निंदक जो है सब में सबसे बड़ा चांडाल होता है, निंदा करने वाला। और कितने लोगों का तो निंदा करना धंधा ही है।
तुम कितना अच्छा काम करो फिर भी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, विरोध करते हैं। तुम सत्संग करा रहे हो तो अभी कहते हैं अरे बड़ा रुतबा दिखा रहा है, अरे रुतबा दिखा रहा कि श्रद्धा से सत्संग करा रहा। समाज सुधार के लिए, समाज को नए नए संस्कार देने के लिए लाखों रुपया उसका खर्च कर रहा है, वो बताते रुतबा दिखा रहा है। तो तुमको कौन मना किए, तुम भी रुतबा अगले साल दिखा दो ना। चलो आओ मैदान जंग में मांग लो प्रोग्राम, तुम्हारा रुतबा इतना कर दूं ताकि तुम बिल्कुल खुश हो जाओगे। तो रुतबा क्या, 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे, दूसरे को रुतबा बताते हैं। अरे रुतबा नहीं है, सत्संग समागम है, विश्व कल्याण के लिए है, समाज सुधार के लिए है। परिवार सब बिगड़ रहे हैं, समाज बिगड़ रहा है, लड़के लड़कियां बिगड़ रहे हैं, इनको सुधारने संवारने के लिए सत्संग समागम कराया जा रहा है ताकि घर घर में सुख शांति आए, कलह कलेश मिटे, इसके लिए सत्संग हो रहा। सत्संग कोई रुतबा के लिए नहीं हो रहा है। रुतबा ही दिखाना है तो उसके लिए और बहुत सारे काम। कितने भूले लोग हैं, ऐसे निंदक लोगों को कबीर साहब ने चंडाल कहा है। और कोई व्यक्ति सत्संग समागम के लिए चंदा मांगने जाता है, कितने लोग चंदा तो नहीं देते लेकिन निंदा देते हैं, निंदा करने लग जाते, बोलते अरे मांगना ही है तो तुम सत्संग क्यों कराते हो, अब मांग जांच कर सत्संग करोगे तो इससे क्या फायदा। मांग जांच, अरे मांगना तो भगवान ने शुरू किया। भगवान ने वनवास में जाते समय प्रथम केवट के यहाँ खड़े होकर के नाव मांगा है, और उसके बाद देखो कृष्ण भगवान ने मक्खन मांगा था सब जगह जगह पर। तो भगवान भी मांगता है। सत्संग के लिए चंदा मांगना सबसे बड़े पुण्य का काम है, और सत्संग के लिए चंदा देना ये महापुण्य का काम है। दिल खोल कर चंदा देना चाहिए। ये सत्संग जो पन्ना जिले में हो रहा है, ये बमूरा में, ककरण में, हरदुआ में सत्संग हो रहा है, यहां के लिए बहुत लोगों ने चंदा भी दिया है। 10-50 लोगों ने चंदा दिया है, कोई 5000, कोई 2000, कोई 1000, कोई 500, और कोई इससे भी ज़्यादा 11,000 भी दिया है। लेकिन खर्चा भी ये 2-2.5 लाख का है। तो इसमें पवन तो सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, ये पवन खड़े हैं। और यहाँ पर चंदा का काउंटर लगा हुआ है, ये 2-4 आदमी बैठे हैं चंदा लेने के लिए। और जब सत्संग छूटे तो बिना गिने हुए नोट फेंक देना कि ले लो और रसीद दे दो, रसीद जरूर ले लेना ताकि हिसाब किताब साफ सुथरा रह जाए। चंदा तो देना चाहिए। हम 4 लाख नहीं खर्च कर सकते हैं, लेकिन सत्संग कराने वाले को हम 400 तो सहयोग दे ही सकते हैं। और सहयोग से जो कार्यक्रम होता है उसका पुण्य घर घर में पहुंचता है। इसलिए तन से, मन से, धन से, वाणी से, बुद्धि से हमको सहयोग करना चाहिए। और सत्संग से बड़ा पुण्य और कोई नहीं है, क्योंकि सत्संग से लोगों का मन सुंदर बनता है, कर्म सुंदर बनते हैं, और सत्संग से विचार सुंदर बनते, जिंदगी सुंदर बनती है। सत्संग से सबको सुख मिलता है। इसलिए सत्संग में सहयोग देना सबसे बड़े पुण्य का काम हो